अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल उर्दू जंक्शन में। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं खैरियत से होंगे। तो आज हम क्लास 12th वालों के लिए गालिब के बारे में उसकी जितनी सारी इन्फॉर्मेशन है उन सारी चीज़ों को हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। गालिब कब पैदा हुए, गालिब का इंतकाल कब हुआ, गालिब के वालिद का नाम क्या है, उनके वालदा का नाम क्या है, उनके चचा का नाम क्या है, इन सब चीज़ों पर हम यहाँ डिस्कस करेंगे। क्योंकि गालिब के बारे में आपके जो 12th क्लास में है बहुत सारे सवाल आते हैं। ऑब्जेक्टिव में 3-4 सवाल आ जाते हैं, सब्जेक्टिव में 2 नंबर या 5 नंबरिया में तो भी आ जाता है बार बार। तो इसी वजह से गालिब के बारे में पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है, बल्कि 12th में ही नहीं बल्कि आपको आगे के एग्ज़ाम्स के लिए भी ये बहुत हेल्पफुल साबित होगा। क्योंकि आगे का एग्ज़ाम आप अगर डीएलएड कीजिएगा, सीटेट कीजिएगा, डीएलएड कीजिएगा तो वहाँ पर आपको पूछता है, सीटेट पे तो नहीं है, डीएलएड में अक्सर पूछता है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। आप लोग तो वीडियो को लाइक कर ही देते हैं और क्या कहते हैं कि दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगता है, आपको कंटेंट अच्छा लगता है तो आप लोग ज़रूर सपोर्ट कीजिए थोड़ा सा। चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। पहला सवाल है कि मिर्ज़ा असदुल्ला ख़ान गालिब में गालिब क्या है? क्या गालिब उनका लक़ब है, ख़िताब है, तख़ल्लुस है या उर्फ़ है? तो मिर्ज़ा असदुल्ला ख़ान गालिब में गालिब उनका तख़ल्लुस है। क्या है? उनका तख़ल्लुस है। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट आंसर। अगला सवाल देखिएगा, मिर्ज़ा नौशा किसे कहा जाता है? मीर को, दर्द को, मोमिन को या गालिब को? तो असदुल्ला ख़ान गालिब को ही मिर्ज़ा नौशा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मिर्ज़ा नौशा। ऑप्शन डी इज़ करेक्ट आंसर। अगला सवाल देखिएगा, याकूब और यूसुफ में क्या निस्बत है? भाई का, बाप और बेटे का, उस्ताद और शागिर्द का या चचा और भतीजा का? तो याकूब और यूसुफ मतलब याकूब अलैहिस्सलाम और यूसुफ अलैहिस्सलाम, इन दोनों के बीच में बाप और बेटे का रिश्ता है। यानी यूसुफ अलैहिस्सलाम बेटे हैं और याकूब अलैहिस्सलाम पिता हैं। तो ऑप्शन बी इज़ करेक्ट आंसर। अगला सवाल, गालिब की वफ़ात कब हुई? 1872, 1869, 1870 या 1857? तो गालिब की जो वफ़ात है 1869 को हुई। कब हुई थी? 1869 को हुई थी। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट आंसर। अगला सवाल देखिएगा, वो कौन शायर हैं जिन्हें मुश्किल पसंद कहा गया है? क्या वो मीर तक़ी साहब हैं, क्या वो सौदा साहब हैं, गालिब साहब हैं या दर्द हैं? तो वो गालिब साहब हैं, इनको क्या कहा गया है? मुश्किल पसंद कहा गया है। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिएगा, गज़ल का पहला शेर जिसके दोनों मिसरों में हम काफ़िया और हम रदीफ़ होते हैं वो क्या कहलाता है? क्या उसको मक़ता कहते हैं, उसको मतला कहते हैं, उसको हुस्न मतला कहते हैं या उसको फासला कहते हैं? तो जिसमें क्या होता है कि दोनों मिसरा क्या होता है उसका हम काफ़िया और हम रदीफ़ होता है तो उसको हम लोग मतला कहते हैं। क्या कहते हैं? मतला कहते हैं। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट आंसर। अगला सवाल देखिएगा, मैं चमन में क्या गया गोया दबिस्तां खिल गया, ये मिसरा किसका है? सौदा, दर्द, गालिब या मीर? तो ये मिसरा जो है हमारा गालिब साहब का है। किनका है? गालिब साहब का है। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट आंसर। अगला सवाल देखिएगा आप लोग, जब किसी गज़ल में एक से ज़्यादा मतला हो उसे क्या कहते हैं? क्या उसको हुस्न मतला कहेंगे, उसको मक़ता कहेंगे, हुस्न तलब कहेंगे या मक़ता कहेंगे? तो जब किसी गज़ल में एक से ज़्यादा मतला होता है तो उसको हुस्न मतला कहते हैं। क्या कहते हैं? हुस्न मतला। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट आंसर। अगला सवाल देखिएगा, खाक ऐसी ज़िंदगी पे के खाली जगह है उसके बाद फिर नहीं हूँ मैं, ये मिसरा को मुकम्मल कीजिए। क्या बीच में नौकर आएगा, सागर आएगा, गोहर आएगा या पत्थर आएगा? तो वहाँ पर बीच में पत्थर आएगा। क्या आएगा? पत्थर आएगा। खाक ऐसी ज़िंदगी पे कि पत्थर नहीं हूँ मैं। ऑप्शन डी इज़ करेक्ट आंसर। कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन डी इज़ करेक्ट आंसर। अगला सवाल देखिएगा आप लोग, मिर्ज़ा गालिब की पैदाइश किस साल में हुई? 1796, 1790, 1798 या 1799? तो यहाँ पर जो जितने भी ऑप्शन हैं ये सारे के सारे ऑप्शन गलत हैं। तो मिर्ज़ा गालिब की जो पैदाइश है 1797 ईस्वी को हुई थी। कब हुई थी? 1797 ईस्वी को हुई थी। इसलिए हमारा ऑप्शन 1797 वाला सही हो जाएगा। तो यहाँ पर के भी ऑप्शन ऐसा नहीं है, तो सारे ऑप्शन गलत है। 1797 जहाँ होगा आप वहाँ मार दीजिएगा। अगला सवाल देखिएगा, गालिब उर्दू के अलावा किस ज़ुबान में शायरी करते थे? क्या वो फ़ारसी में शायरी करते थे, अरबी में, तुर्की में
या हिंदी में? तो गालिब उर्दू के अलावा फ़ारसी में शायरी करते थे। कौन सी ज़ुबान में? फ़ारसी में। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट आंसर। अगला सवाल देखिएगा, रंज का खूगर हुआ इंसान तो मिट जाता है रंज, ये मिसरा किसका है? मिजाज का है, गालिब का है, फैज़ का है या मीर का है? तो ये मिसरा जो है गालिब का है। किन का है? गालिब का। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट आंसर। अगला सवाल देखिएगा, इनमें से किस शायर का ताल्लुक़ फ़िल्मी गीत से नहीं है? मजरूह सुल्तानपुरी, कैफ आज़मी, मीर तकी मीर या दर्द? तो इनमें से जो है, इनमें से करेक्ट आंसर हो जाएगा मीर तकी मीर, यानी कि फिल्मी गीत से ताल्लुक़ नहीं है मीर तकी मीर का। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट आंसर। अगला सवाल देखिएगा, गालिब की वालदा का नाम क्या था? शरफुन्निसा बेगम, बदरुन्निसा बेगम, इज़्ज़तुन्निसा बेगम या सरवरी बेगम? तो गालिब की वालदा का नाम इज़्ज़तुन्निसा बेगम था। क्या था? इज़्ज़तुन्निसा बेगम। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट आंसर। अब चलते हैं हम अगले सवाल की तरफ कि यारब ज़माना मुझको मिटाता है किस लिए, ये मिसरा किस शायर का है? मिर्ज़ा गालिब का है। किनका है ये? मिर्ज़ा गालिब का है। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट आंसर। अगले सवाल की तरफ चलते हैं, मिर्ज़ा गालिब की पैदाइश कहाँ हुई? दिल्ली में, आगरा में, रामपुर में या लखनऊ में? तो मिर्ज़ा गालिब की जो पैदाइश है वो आगरा में हुई थी। कहाँ पर हुई थी? आगरा में, उनके नानिहाल में। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट आंसर। यहाँ पर आपको ये सवाल भी रह सकता है कि गालिब का आगरा से क्या ताल्लुक़ था? तो आगरा उनका क्या था? नानिहाल था। अगला सवाल देखिएगा, गालिब की बेगम का क्या नाम था? उमराव बेगम, उमराव जान, पारसा बेगम या जुलेखा बेगम? तो गालिब की जो बेगम है यानी उनकी बीवी, उनकी अहलिया का नाम क्या है? उमराव बेगम। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट आंसर। अगला सवाल देखिएगा, औदे हिंदी क्या है? क्या ये खतूत का मजमुआ है, ये मज़ामीन का मजमुआ है, शायरी का मजमुआ या अफसानों का मजमुआ है? तो औदे हिंदी जो है ये खतूत का मजमुआ। किसका? खतूत का मजमुआ है। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट आंसर। अब चलते हैं अगले सवाल की तरफ, गालिब के वालिद का क्या नाम था? नसरुल्लाह बैग, फ़रहतुल्लाह बैग, अब्दुल्ला बैग या गयास बैग? तो गालिब के जो वालिद का नाम है वो अब्दुल्ला बैग है। क्या है? अब्दुल्ला बैग है। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट आंसर। अगले सवाल देखिएगा आप लोग, गालिब का मज़ार कहाँ पर है? मज़ार यानी कब्र आगरा में है, मुरादाबाद में, रामपुर में या दिल्ली में? तो गालिब का जो मज़ार है वो दिल्ली में। कहाँ पर है? दिल्ली में। ऑप्शन डी इज़ करेक्ट आंसर। तो प्यारे बच्चों अगले सवाल की तरफ चलते हैं, गालिब का पूरा नाम क्या है? गालिब, मिर्ज़ा असदुल्ला ख़ान, नसरुल्ला ख़ान या अब्दुल्ला ख़ान? तो गालिब का पूरा नाम है मिर्ज़ा असदुल्ला ख़ान। क्या नाम है? मिर्ज़ा असदुल्ला ख़ान। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट आंसर। अगला सवाल, गालिब के चचा का नाम क्या था? क्या उनके चचा का नाम अरशदुल्ला बैग है, मिर्ज़ा असदुल्ला ख़ान है, नसरुल्ला बैग या अब्दुल्ला बैग? तो मिर्ज़ा गालिब के चचा का नाम है नसरुल्ला बैग। क्या नाम है? नसरुल्ला बैग। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट आंसर। अगले सवाल की तरफ देखते हैं, गालिब की शादी कितने साल की उम्र में हुई थी? 14 साल की उम्र में, 13 साल की उम्र में, 12 साल की उम्र में या 15 साल की उम्र में? तो गालिब की शादी जो है 13 साल की उम्र में हो गई थी। कितने साल की उम्र में? 13 साल की उम्र में। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट आंसर। अगला सवाल, गालिब का नानिहाल कहाँ है? दिल्ली, लखनऊ, आगरा या पंजाब? तो गालिब का जो नानिहाल है वो आगरा है। कहाँ पर है? आगरा। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट आंसर। अगला सवाल, मुंदरजा झैल में से कौन सा गालिब के खतूत का मजमुआ है? औदे हिंदी, उर्दू मुअल्ला, इनमें से दोनों या इनमें से कोई नहीं? तो औदे हिंदी भी उनके खतूत का मजमुआ है और उर्दू मुअल्ला भी उनके खतूत का मजमुआ है, इसलिए हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी इज़ करेक्ट आंसर कि दोनों हो जाएगा। अगला सवाल, वालिद के इंतकाल के बाद गालिब की परवरिश किसने की थी? क्या उनके मामा ने की, उनके फूफी ने की, उनके खाला ने की या उनके चचा ने की? तो उनके वालिद के इंतकाल के बाद उनके चचा ने उनकी परवरिश की, उनकी देख रेख की। ऑप्शन डी इज़ करेक्ट आंसर। अगला सवाल देखिएगा, गालिब के बचपन के उस्ताद का नाम क्या था? मौलवी मुकर्रम, मौलवी मुअज़्ज़म, मौलवी इकराम या मौलवी नूर मोहम्मद? तो गालिब के बचपन के उस्ताद का नाम था मौलवी मुअज़्ज़म नाम था। क्या नाम था? मौलवी मुअज़्ज़म। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट आंसर। अगला सवाल देखिएगा, गालिब की कौन सी गज़ल आपके निसाब में शामिल है? अच्छा, निज़ाम लिख दिया गया है, आपके निसाब में शामिल है। क्या दाइम पड़ा हुआ तेरे दर पर नहीं हूँ मैं,
मुझे दिल की खता पर यास शर्माना नहीं आता, इस पर भी दुश्मनों का कहीं साया पड़ गया, या हम बांसुरी पर मौत की गाते रहे नगमा। तो इन चारों में से आप बताइए कि गालिब का कौन सा गज़ल आपके निसाब में शामिल है। तो ऑप्शन ए इस करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर, कि दाइम पड़ा हुआ तेरे दर पर नहीं हूँ मैं। ऑप्शन ए इस करेक्ट आंसर। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा आप लोगों को, आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइए। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो आप लोग लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों में, और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम।